स्पोकन इंग्लिश की फर्स्ट क्लास में आपको वेलकम करता हूं और आज की क्लास में हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन। मेरा नाम है आसिफ, मैंने बीएस इंग्लिश लैंग्वेज किया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करें, जहाँ पे मैंने डिटेल बताई है कि आप लैंग्वेज को किस तरह सीख सकते हो। ये देख लें प्लीज़। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग ये सारी चीज़ें आती होंगी। हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी के पास जाते हैं या कोई हमारे पास आता है तो हम कुछ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, राइट, उसका हाल हवाल पूछने के लिए, और वो बदले में क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स देता है। तो कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे। हाउ आर यू, हम ये भी पूछते हैं। हाउ आर यू कीपिंग, आर यू वेल, हाउस थिंग्स, ये तो अब हमने पूछ लिया। अब इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो देगा या हम देंगे। उसका रिस्पॉन्स ये है, फाइन, आई एम फाइन, ओके, प्रीटी फेयर, ऑल राइट। ये जितने भी हमने रिप्लाई दिए हैं ये क्या है, सारे पॉजिटिव रिप्लाई है। तो इसके नेगेटिव रिप्लाई हैं जब हम कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे, तो वो ये है, जस्ट बेयरिंग अप, नॉट सो बैड। ये वाले सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो। अगर किसी कहने वाले की बात आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप क्या बोलोगे, सॉरी, What did you say? I beg your pardon। आप ये भी यूज कर सकते हो। इसी तरह जब हम किसी के साथ गुफ्तगू खत्म करते हैं, जो कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं वो ये हैं, Well, I'm afraid I must go now। या आप ये भी बोल सकते हो, I hope you don't mind but I really have to go now। आप ये भी बोल सकते हो। तीसरे नंबर पे आप बोल सकते हो, It is nice to talk to you but I'm afraid I cannot stay any longer। इसी तरह हम कुछ और सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं कि अच्छा मैं अभी आता हूँ, या इस तरह वाले सेंटेंस। वो क्या होता है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, Excuse me, I will be back in a moment। अब दूसरा सेंटेंस ये भी बोल सकते हो, I am afraid I have to leave you for a short while। इसी तरह से जब हम किसी की परेशानी सुनते हैं तो हम वहाँ पे भी कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं। वो क्या है, किसी की परेशानी सुनकर हम क्या बोलते हैं, You must be very upset। ये हम ये भी बोलते हैं अपनी फीलिंग्स को शो करवाने के लिए, I was deeply very sorry to hear about। किसी की परेशानी के लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, तो जब हम किसी को माजरत करते हैं तो उसके लिए हम कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं। वो ये हैं, I'm extremely sorry। अब ये भी बोल सकते हो। और दूसरा सेंटेंस है, आई मस्ट अपोलोजाइज। अब ये भी बोल सकते हो। या आप ये भी बोल सकते हो, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज। फिर इसका वो जवाब देगा, या आपको अगर कोई कह रहा है तो आप भी इसका जवाब दोगे, दैट्स ऑल राइट, इट डजंट मैटर एट ऑल। ये भी होता है। और दूसरा ये है, फॉरगेट इट, कि भूल जाओ भाई तुम इसे, दैट्स ओके। ये भी आप कह सकते हो। तो जब हम किसी दूसरे शख्स का इंट्रोडक्शन करवाते हैं किसी के साथ, तो उसके लिए हम ये वाले सेंटेंस बोलते हैं, लाइक, मे आई इंट्रोड्यूस मिस्टर या मिसेस। या हम कहते हैं, इट इज विद द ग्रेट प्लेयर दैट आई इंट्रोड्यूस मिसेस या मिस्टर। इस तरह से भी हम किसी के साथ ये लगा सकते हैं, ये वाले सेंटेंसेस। जब आप किसी रिलेटिव का या अपने नेबर का इंट्रोडक्शन करवाते हो किसी के साथ, तो आप ये वाले सेंटेंस बोलते हो, लाइक, हैव यू मेट माई कजन, हैव यू मेट माई ब्रदर। तो ये वाले सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हो। जब आप किसी चीज से इनकार करते हो कि ये मैंने नहीं करना, आई एम सॉरी आई कैन नॉट, अब ये वाला सेंटेंस यूज कर सकते हो। मैं नेक्स्ट, जब आपसे कोई उधार मांग लेता है तो अब उसको मना करने के लिए जो सेंटेंसेस यूज करते हैं, आपको वो बता रहा हूँ। वो ये है, आई एम सॉरी टू से इट्स रियली नॉट पॉसिबल। अब ये भी कह सकते हो, नो आई वांट। अब ये भी कह सकते हो। और तीसरा है, वुड इफ आई कुड बट। अब ये वाले दो सेंटेंस यूज कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। जब हम किसी के साथ कोई काम को एक्सेप्ट कर लेते हैं या कोई काम मान लेते हैं किसी का, चलें जी ठीक है मैं इसके ऊपर राजी हूँ, तो उसके लिए हम कुछ सेंटेंस यूज करते हैं, यस ऑफ कोर्स, आई डोंट माइंड एट ऑल। या हम ये भी कह देते हैं, श्योर, ओके, नो प्रॉब्लम। ये वाले सारे सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। या व्हाई नॉट भी कह सकते हो। किसी की शिकायत करने के लिए हम चंद सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। वो ये है, आई वांट टू कंप्लेन अबाउट। आप ये भी लिख सकते हो और या बोल सकते हो। और दूसरा है, आई एम अफ्रेड आई हैव टू कंप्लेन टू मेक। ये भी लिख सकते हो या बोल सकते हो। किसी की हौसला अफजाई के लिए कुछ हम सेंटेंस यूज करते हैं, लाइक, वेल डन, कम ऑन, कीप इट अप। ये वाले सेंटेंस यूज करते हैं। इसमें ये भी आप कर सकते हो, लवली, फर्स्ट क्लास, यू आर डूइंग वेरी वेल। ये वाले सेंटेंस आप किसी को खुश करने के लिए या उसकी हौसला अफजाई करने के लिए आप ये वाले सेंटेंस यूज कर सकते हो। और लास्ट पे है, बट नॉट द लीस्ट, ये है वो ये है, जब हम किसी को यकीन दिला रहे होते हैं तो उसके लिए हम कुछ सेंटेंस यूज करते हैं, लाइक, डेफिनेटली मैं बोला काम करूंगा या ऐसा करूंगा। और आप ये भी बोल सकते हो, यस आई एम सर्ट। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो हमारे चैनल AK Academy को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं सेकेंड क्लास में।